जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपीएससी 2025 एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले यहां पर हिंदी, उसके बाद जीके जीएस में कहूँगा इन सवालों को अगर आप देख लेते हैं तो आप सभी का पेपर क्रैक हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक काम प्लीज़ आप सभी लोग कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको आज से जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएं उन सभी क्लासेस को आप सभी लोग देख लीजिए और यहाँ पर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर संस्कृत है हिंदी की आदि जननी। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर गरीबों की सहायता करो। इसमें जो गरीब शब्द है ये क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा, गरीब शब्द हो गया, अमीर शब्द हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कह रहा संस्कृत में कौन सा प्रत्यय जोड़े कि यह एक शब्द विशेषण बन जाए? तो अगर हम लोग यहाँ संस्कृत कम कर दे तो ये विशेषण शब्द बन जाएगा, यानी कि ता जुड़ नहीं सकता है और ये जुड़ नहीं सकता, तो यहाँ पर एक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हाथी का यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पर हथनी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? इसको हम लोग समास कहते हैं। ये सैकड़ों बार आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एक तो आपका यहाँ पर साथियों पर्यायवाची हो जाता है, और एक आपका विलोम शब्द हो जाता है, और एक आपका अनेकार्थक शब्द हो गया। और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। साथियों, इन सवालों को बहुत तेजी के साथ आप सभी के लिए करवा रहे हैं। आप क्वेश्चनों की राइट आंसर तेजी के साथ दीजिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा, ईमानदारी के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? हेरिडिटी नहीं होगा, यहाँ पर हॉनेस्टी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। टेलीफोन का विकास किसने किया? टेलीफोन का विकास यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अपन तेरे को देखा गलत है। कितना गठित शरीर है ये भी गलत हो जाता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, ये बिल्कुल करेक्ट वाक्य है और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही है? तो यहाँ पर आपको लिपि देखा तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। रेडियो ये भी आपका गलत है, लेकिन यहाँ पर जो मैथिली शरण शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेधावी में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है कि इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पर मेघा अलग और वी अलग, यानी कि यहाँ पर वी एक प्रकार का प्रत्यय का वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर रूप अलग हो जाएगा, बचेगा कु। यहाँ पर कर्म अलग हो जाएगा, बचेगा कु। चाल अलग हो जाएगा, बचेगा कु। लेकिन सल का कोई मतलब नहीं होता है। मैं कहूँगा इसमें साथियों कु उपसर्ग नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर बताना है, आज, आंख, अग्र। तो यहाँ पर अग्र जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी आप सभी के तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यानी कि तद्भव शब्द बताना है। इष्टिका एक तत्सम शब्द है, कुपुत्र भी, लेकिन अमीय शब्द की बात की जाए तो ये एक तद्भव शब्द है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर विपद का विलोम शब्द बताइए, आपद, संपद, संबद्ध या आबद। तो मैं कहूँगा विपद का विलोम यहाँ पर संपद होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ग्रस्त का विलोम आप सभी से पूछ रहा साथियों, तो यहाँ पर स्वच्छंद तो होता नहीं है, ये यहाँ पर मुक्त होता है, मुक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम आप सभी से पूछ रहा है, अगर ये पूछ ले तो निवृत्ति आप सभी को याद रखना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लग रही तब भी बताइए, कोई कमी या प्रॉब्लम दिख रही तब भी बताइए, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। कह रहा है यहाँ पर तिरस्कार का अगर संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे? तो तिराधनकार, यानी कि ये आपकी कौन सी संधि है एक बार कमेंट बॉक्स में
बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी की अगर बात की जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, द्रोधन अपि, यानी कि यहाँ पर द्रोधन अपि यहाँ पर लिख लेना, ये आपका गलत होगा, मैं बता दिया, उसको ध्यान रखना। कह रहा अत्यधिक का यहाँ पर संधि विच्छेद कैसे करोगे, जो कि अति प्लस अधिक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर शीतर्तु का यहाँ पर संधि विच्छेद कैसे करोगे, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है रीति अनुसार, इसकी अगर बात करें इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, तो रीति और यहाँ पर अनुसार, यानी कि कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा अड़ोस पड़ोस शब्द में समास है, यानी ये आपसे समास पूछा जा रहा है, जब भी कभी भी किसी शब्द में योजक चिन्ह लगा हुआ हो, यहाँ पर बीच में जो माइनस का चिन्ह लगा होता है वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा मात्र भाषा शब्द में समास है, तो मात्र की भाषा, यानी कि यहाँ पर की या का आता, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास आप सभी का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी लोग कहते हैं अंडे सेक रहे हो क्या, अंडों को पकाना, घर पर ही बैठे रहना, जो घर पर ही बैठे रहते हैं उसको कहते हैं अंडे सेना, यानी कि अंडे सेक रहे हो, ऐसे करके वाक्य बनता है। कह रहा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की बात चल रही है, हिंदी कथा साहित्य में सबसे ज्यादा कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं। जन्मेजय का नागे की रचना ये किसकी है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नाम आपने सुना होगा, जो कि आप सभी का राइट आंसर हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये आपको बताना है, ये आपका संयुक्त, यानी कि संयुक्त ध्वनि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगी। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ संयुक्त व्यंजन है, ये आप सभी का संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। यहाँ पर ये आपका यानी कि संयुक्त व्यंजन क्या, यानी कि आपके सामने 4 व्यंजन दिए गए हैं, शा शा सा हा, ये क्या है, ये आपकी क्या है, प्रकंपी व्यंजन है, स्वपरसी व्यंजन है या स्पर्श, यानी कि यहाँ पर ऊष्म स्पर्शी व्यंजन है, जो कि आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जैसा आदमी अगर यहाँ पर लिखना चाहे, यानी कि जैसा आदमी करेगा तो ये आदमी की विशेषता बताएगा, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी का विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछ ले कि यह आम पका है वह कच्चा है, इस वाक्य में क्या सर्वनाम यूज होगा, तो ये आम कच्चा है, यानी कि आम की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये तो बहुत आसान है, बेटी हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते बालक का क्या होगा, तो बालिका हो जाता। छात्र की बात करते तो छात्रा हो जाता। कह रहा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, बताइए। सकर्मक क्रिया की जब भी बात की जाए, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, यानी कि क्या खरीदे, सतीश ने केले खरीदे, तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कह रहा खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी की अगर बात करें तो देशज शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है, आप सभी को बताना है। अंगना का समानार्थी क्या होगा, आंगन हो जाएगा। आंगन अगर जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से हंस का अर्थ नहीं है, हंस का अर्थ नहीं है, मैं कहूँगा हंस कहीं ना कहीं हम लोग सूर को कह सकते हैं, मराल को कह सकते हैं, लेकिन कमल को नहीं कह सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है अवधि, 2 शब्द दिए गए, अवधि और अवधि, इन दोनों के मतलब आप सभी से पूछे जा रहा है, तो इसका मतलब होता है समय, और ये एक बोली होती है, मैं कहूँगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी कि क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती हैं। कह रहा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, तो इसकी बात की जाए तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, गॉडविन ऑस्टिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हिमालय आप सभी को करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, तो किसकी यहाँ पर बात चल रही है, आप सभी का जवाब यहाँ पर जो होना चाहिए वो अजंता होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से बात की जाए तो ये पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ।
अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसको गुरु शिखर कहते हैं। गुरु शिखर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी याद रखना सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। कह रहा तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा ये भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। म्यांमार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी साथियों यहाँ पर गंगा नदी। गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो भारत में साथियों मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही? मैं कहूँगा सतलज नदी की बात चल रही। सतलज आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका वूलर झील याद रखिएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील ये किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील की अगर बात की जाए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर पिछले हम इन्हें यहाँ पर बताया उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर। और यहाँ पर अगर आपसे वूलर झील पूछ ले कि वूलर झील कहाँ पर है तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों बातें आप सभी को याद रखना। यहाँ पर जम्मू कश्मीर। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील है तो यहाँ पर चिल्का झील आप सभी को याद रखना है। उसके बाद कह रहा भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील पता कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। अगला कहना भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये दामोदर नदी पर किया गया है। दामोदर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती कब होती है? आपसे पूछा जा रहा है तो आपको अक्टूबर नवंबर याद रखना। ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके रखना है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर माउसिन राम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत पाग बाग बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से एक पर स्थित है। तो आप सभी का चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा भारत की किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ये आपका यहाँ पर उड़ीसा में होती है। उड़ीसा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो वर्षा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आंसर आप सभी का बी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। कह रहा भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता साथियों यहाँ पर के.एम. मुंशी हैं। कौन है? के.एम. मुंशी हैं। आप सभी को याद रखना है, यही इसके जन्मदाता हैं। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? मैं कहूँगा 2.82% आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 1981 में की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर जो मौका आप सभी को मिला है UPSI 25 का, यानी कि इससे पहले वैकेंसी आप सभी की 2021 में आई थी। वहाँ पर कितने पद थे? वहाँ पर आपके 9534 पद थे। अब यहाँ पर आपके लगभग 4500 के पद हैं, यानी कि आधे पद आप सभी के सामने हैं। तो आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको भैया डिक्टो यानी कि आपको पकड़ बनाकर रखना होगा। इस क्लास में आपको जीके में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी रीजनिंग पर आप सभी को पकड़ बनाना होगा। ये समझिएगा, यहाँ पर यूपी पुलिस का जो पेपर होता है उसमें हिंदी और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करूं तो ये समझ लीजिए इसमें बच्चे जो होते हैं हिंदी, रीजनिंग और मैथ पढ़कर सिलेक्शन लेकर जाते हैं। यानी जीके अगर वो थोड़ी बहुत या कम पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों सब्जेक्ट को पकड़कर वो सिलेक्शन लेते हैं पकड़ बना करके। तो अगर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं, जो आपका UPSI एग्ज़ाम है, तो इन सारी चीज़ों पर तो आपको ध्यान देना होगा।
लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मूल विधि पर भी ध्यान देना होगा जीएस वाले सेक्शन में, और संविधान पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना होगा। पूरी जीएस अगर आपने संविधान और मूल विधि तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा जीएस में आप सभी का स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब आपको यहाँ पर मूल विधि के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा और संविधान के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़वाने की कोशिश करूँगा। ये समझिएगा इतनी तैयारी आपकी करवाई जाएगी कि हिंदी में पूरा स्कोर और यहाँ पर रीजनिंग में भी पूरा स्कोर आए, कोई दिक्कत और परेशानी महसूस ना हो। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत के प्रमुख वनस्पति की बात करें तो पतझड़ वन आप सभी को याद रखना है, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये असम राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सभी को ध्यान रखना है ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद कह रहा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपसे पूछा जा रहा है, जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। अगला देखिए, कह रहा भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आप सभी को बता देना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? अभी मैंने आपको बताया जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, लेकिन अगर आपसे अब मुझसे कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती तो लगभग 24% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। उसके बाद कह रहा भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप व कुएं हो जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो आपका जवाब यहाँ पर भारत के किस भाग में? तो ये दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य की जब बात की जाए, या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारे के कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। डेली एक ऐसी क्लास मिलेगी जिसमें हिंदी और जीके पढ़ाया जाएगा और जिसमें आप सभी को मूल विधि भी पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पर जीके के सेक्शन में आपका संविधान के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा रीजनिंग और मैथ होगी। यानी कि एक क्लास में सभी सब्जेक्ट का आप सभी का रिवीजन डेली करवाऊंगा, और ये डेली क्लास अगर आप कुछ दिन तक देखते हैं तो मेरा मानना है अगर आपकी तैयारी इतनी तगड़ी करवाएंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपका मुकाबला भी नहीं कर सकता है। तो आई होप इतना काम करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद साथियों।